प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है या किसी सिचुएशन में एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लाइफ के किसी एरिया में प्रॉब्लम पैदा क्यों होती है। वो इसलिए क्योंकि आपका अपनी लाइफ के उस एरिया से कम्युनिकेशन ब्रेक आ रहा है। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे उस एरिया से, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया है, ऑटो पायलट पर डाल दिया है, जिसकी वजह से वो बिगड़ना स्टार्ट हो गया है और गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी सिटी में रहते हो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेट नहीं है और आपका बच्चा रोज़ाना साइकिल पर स्कूल जाता है आपके घर के सामने वाले रोड से। और फिर सपोज करें 10 साल गुजर जाते हैं और आपका दूसरा बच्चा भी अब स्कूल जाने लग गया है साइकिल पर, वो भी उसी रोड से। और आपने इस सिचुएशन को ऑटो पायलट पर डाल दिया। आपने एनालिसिस ही नहीं किए कि 10 साल में आपका एरिया कितना पॉपुलेट हुआ है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है और रोड की हेल्थ में भी फ़र्क आया है। ओवरऑल कंडीशन एक्सीडेंट की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन आपने इस सिचुएशन को बाय डिफ़ॉल्ट पर छोड़ा हुआ है, तो बेशक आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। प्रॉब्लम बेसिकली आउटकम है आपके कम्युनिकेशन में ब्रेक लाने का। जब कम्युनिकेशन टूटता है तो आउटकम प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट है कम्युनिकेशन में ब्रेक आने का। नो कम्युनिकेशन इज़ द रियल सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन ना होना ही सही और असल वजह है प्रॉब्लम की। ज़िंदगी के किसी भी एरिया से कम्युनिकेट ना कर पाना ही सोर्स है उस प्रॉब्लम का जो उस एरिया से निकली। मिसाल के तौर पर, आप डाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, आप फिज़िकल एक्टिविटी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते और बस एक रूम में टाइम स्पेंड करते हो लैपटॉप एंड मोबाइल के साथ, तो आप ज़रूर हेल्थ डिसीज़ एक्सपीरियंस करोगे। और अगर आप तलाश करते हो इस प्रॉब्लम का सोर्स, तो वो यही है जो मैंने पहले बताया है कि आपका हेल्थ के साथ कम्युनिकेशन नहीं है। आप खाने में केयरलेस हो, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो। इफ़ यू डोंट यूज़ योर बॉडी यू लॉस योर बॉडी। अगर आप ये नज़रिया बनाते हो कि आप में एबिलिटी है इस प्रॉब्लम के सोर्स को हैंडल करने की, तो आप बड़े हो जाओगे, प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और आप उसे हैंडल कर लोगे। बट इफ़ यू इग्नोर द प्रॉब्लम विल ग्रोज। एक बेकार इंसान के लिए हर प्रॉब्लम ही बड़ी होती है, चाहे फिर उसे शूज़लेसी से क्यों ना बांधने हो। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी बिजनेसमैन को ले लें जो 10 से 20 तरह के बिजनेस कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, आप उसे कोई भी प्रॉब्लम दो वो हैंडल कर लेगा। वाई? क्योंकि वो एक ऐसा नज़रिया अज्यूम कर लेता है, फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कर सकता है और वो कर लेता है। अगर आप एक नज़रिया अज्यूम कर सकते हो, फ़र्ज़ कर सकते हो कि मैं हैंडल कर लूँगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जब आप एक नज़रिया बना लेते हो कि ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, तब आप उसे हैंडल नहीं कर सकते। और अगर आपका नज़रिया है कि आप हैंडल कर लोगे, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बस एक स्मॉल बैरियर है और कुछ नहीं। प्रॉब्लम में और बैरियर में बस इतना सा फ़र्क है कि प्रॉब्लम के बारे में आपका नज़रिया है कि आप उसे हैंडल नहीं कर सकते हैं और बैरियर के लिए आपका नज़रिया है कि आपको पता है कि आप इसमें से निकल आओगे। प्रॉब्लम कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती, उसे देखने का नज़रिया बड़ा या छोटा होता है। अगर नज़रिया बड़ा है तो प्रॉब्लम हल हो जाती है। अगर आपका प्रॉब्लम को अज्यूम करने का नज़रिया छोटा है तो प्रॉब्लम आपसे जीत जाती है। आपके अंदर कितनी एबिलिटी है किसी नज़रिए को अज्यूम करने की, इसी पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या प्रॉब्लम क्रिएटिंग। आप एक ऐसी रूह हो सकते हो जिसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम होती है, या आप एक ऐसी रूह हो सकते हो जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम जैसा कुछ होना इम्पॉसिबल है। फ़र्ज़ करें एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन का 10 लाख का लॉस हो जाता है और एक हाई क्लास बिजनेसमैन का 10 लाख का लॉस हो जाता है। हाई क्लास वाले के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं है, तो उसका इस प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बड़ा है। वो जानता है वो फिर से बना लेगा पैसे, इसलिए प्रॉब्लम उसे प्रॉब्लम लगती ही नहीं। उसका व्यू पॉइंट, उसका प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया प्रॉब्लम से बड़ा है। लेकिन दूसरी साइड पर मिडिल क्लास मैन के लिए 10 लाख बहुत बड़ी चीज़ है। असल में प्रॉब्लम दोनों की सेम है, बस उसे देखने का नज़रिया बड़ा या छोटा है। प्रॉब्लम 10 लाख के बारे में नहीं है, ये 10 लाख को देखने के नज़रिए के बारे में है। जादू तो ये है कि जब आप प्रॉब्लम को देखने का अपना नज़रिया बदल लेते हो, तब प्रॉब्लम हवा हो जाती है और आप सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हो। एक हस्बैंड बहुत परेशान था कि उसने सुबह अपने हमसाये को पेमेंट करनी है और वो पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। उसे नींद नहीं आ रही थी, इस टेंशन में रात के 3 बज गए।
प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया उसे सोने नहीं दे रहा था। उसकी वाइफ ने फ़ोन उठाया, हमसाये को कॉल कर दी और कहा मेरे हस्बैंड पैसे अरेंज नहीं कर पाया, इसलिए वो तुम्हें सुबह पेमेंट नहीं कर पाएगा, और फ़ोन कट कर दिया। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ पर गुस्सा करना शुरू हो गया। ये तुमने क्या किया? तुमने उसे क्यों बताया? मैं पहले ही टेंशन में हूँ। वाइफ ने कहा अब हमसाया टेंशन में होगा, तुम सो जाओ, और हस्बैंड सो गया। समझ आया कुछ? प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही सब कुछ है। चलें एक और तरीके से, एक और नज़रिए से देखते हैं। प्रॉब्लम का एक फोर्स फ्लो होता है आपकी तरफ और आप काउंटर फोर्स लगा रहे होते हैं। प्रॉब्लम की सीमत में दोनों में से जीतेगा वही जो ज़्यादा ताकतवर है। आप प्रॉब्लम से ज़्यादा ताकतवर तब हो सकते हो जब आप एक बड़ा नज़रिया अज्यूम करते हो, फ़र्ज़ करते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ, और जब आप हल कर लेते हो तो आप ग्रो करते हो, आप इम्प्रूव होते हो। कामयाबी इसी को कहते हैं। सक्सेस इज़ ऑल द वैलिडेटेड इम्प्रूवमेंट। अब एक और बात, प्रॉब्लम की ताकत ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप भी उतने ही ताकतवर हो। देखें, अगर प्रॉब्लम आपकी ताकत से कम हो तो आप उसे बगैर किसी परेशानी के हल कर लोगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आपको चैलेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि आप भी इक्वली ताकतवर हो, और अब इससे ज़्यादा ताकतवर होने के लिए आपको एक बड़ा नज़रिया अज्यूम करना है और आप कामयाब हो जाओगे। कभी भी सही होने की कोशिश ना किया करें, बल्कि सही काम करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू लुक राइट, ऑलवेज डू द राइट थिंग्स। मर जाने से भी ज़्यादा अगर कुछ बुरा है तो वो है अपने आप को बुरा तस्लीम कर लेना। डोंट ट्राई टू बी राइट और रॉन्ग, जस्ट डू द राइट थिंग्स। सही या गलत होने की कोशिश ना किया करें, बस हमेशा सही काम करें। हारें और जीतें एक ही जोश के साथ। लास्ट पर आप लोगों को एक ट्रिक देना चाहती हूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बस इसलिए आती हैं क्योंकि आप प्रोडक्टिव नहीं होते। आप जितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा यूजलेस होते जाएंगे। स्क्रॉलिंग इज़ अ टाइम मॉन्स्टर। डोंट बी विक्टिम ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेन होना आपको बेकार बना देगा। आप इंटरटेन करना स्टार्ट करें। आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, उन्हें सोल्यूशन सेल कर सकते हो किसी प्रोडक्ट की सूरत में। कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लें जो आपको पसंद है और बेचना शुरू करें। इफ़ यू वांना बी रिच, स्टार्ट सेलिंग नाउ। दिस इज़ नूर फातिमा। थैंक यू सो मच।